biro Hindi Arunachal biro Log silo balasyayan magpa Log nga log jam lalayan magpa Log silo balasyayan magpa Log nga log jam lalayan magpa Gusto kewa gani niyang wamagpa Ganida kong tawin pangani Ganida kong tawin pangani Ganida kong tawin pangani Ganida kong tawin pangani Practice lata ganida kong tawin panaro Balasiano magpa Log niya log yung lalay no magpa Log silo balasiano magpa Log niya log yung lalay no magpa 1947 la ama baratogin panaro Nero Rajendra Sekhanaro Bharata apade Mahatma Gandhi Rajendra Sekhanaro Bharata apade Mahatma Gandhi January to kewa gani niyang wamagpa Ganiraw te butanani Ganiraw te butanani Ganiraw te butanani Ganiraw te butanani Siaram deka warapab panato Jila sisa Ini hingga jila gaza Ini hingga jila sisa Ini hingga jila gaza Nanti setiap adalah Bara sarkar ganito sinabre Nago bareo re dese Nago bami re dese Nago bareo re मैं आप सभी को हमारा बामी वासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और हमारा यहाँ अपने बामी का चित्र एडीसी साहब उनको भी नमस्कार नमन करता हूं और हमारा यहाँ सीमा सुरक्षा एक्टिविटी का जवान हमारे बच्चे केजीबीवी के और बामिंग सेकेंडरी स्कूल के और यहाँ होली क्रॉस का और आप सभी लोग जानता है कि 79 वर्ष की जो स्वतंत्र दिवस में यानी कि 79 इयर्स का जो हमारा हम हिंदुस्तान ब्रिटिश से जो आज़ादी हुआ है तो उसमें हमारा देश में बहुत सा स्टेट है प्रदेश है बहुत सा जिला है वो बहुत आगे हो चुका है डेवलपमेंट का सेक्टर पे चाहे एजुकेशन का सेक्टर पे और यहाँ हमारा बामिंग जो है यहाँ ये 1953 को उद्घाटन हुआ है एक सर्कुल का तौर पे और ये काफी इस कामिंग के लिए पुराना एक सर्कुल है फिर भी हमारा लोग का आगे चाहे पढ़ाई का सेक्टर में चाहे डेवलपमेंट का सेक्टर में है
बहुत पिछड़े हो गए, इसलिए हम सबको मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। हमारा हिंदुस्तान को आज़ादी लेने में, आज़ादी दिलाने में हमारा नेता जो अपना बलिदान जो दिया है हिंदुस्तान को आज़ादी देने में, इन सभी नेताओं को मैं नमन करता हूं। और उन सभी नेता का कारण से वो आप लोग किताबें भी पढ़ रहा होगा, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र, बहुत सारे नेता लोग देश को आज़ादी लाने में अपना जान को कुर्बानी दिया है। तो उस कुर्बानी का कारण से हम लोग को आज आज़ाद मिला है। तो उस आज़ादी को हम फायदा उठाते हुए हम अपना आपको ये सोचना है कि अपना चित्र में एक कंपटीशन का तौर पे डेवलपमेंट में जाना है। और इस बार भी मैं बड़ी दुख से बोल रहा है, यहाँ मैंने देखा है अपना बार्मिंग में एपीसीएस के एग्जाम में कोई भी क्वालिफाइड नहीं हुआ है। और मैंने जब यहाँ आज से 2 साल पहले ये वादा किया था कि हमारा यहाँ बार्मिंग का जो इलाका का जो बच्चा जिसको एमबीबीएस में सिलेक्शन मिला है उनको नगद प्राइज जो हम 2 लाख रुपया देता था। और जिस बच्चे ने क्लास 10 में 80%, 12 में 80% जो मिलने वाला उन लोगों को हम 50,000 का एक नगद प्राइज देता था। और पिछले बार मैंने 5 साल में चुनाव में हार गया, इसलिए ये चीज को आज मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ। ये आपको प्राइज जो इनाम जो है हमेशा रहेगा। और साथ साथ में हमारा यहाँ बार्मिंग का जो भी बच्चा कल को अगर आईएएस में, आईपीएस में अगर निकलता है, उस बच्चा को मेरा तरफ से नगद प्राइज जो है 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसलिए हमारा बच्चा जो है आप कंपटीशन करना है। और आजकल सबको पता है ये कोई भी आप छोटा से लेके बड़े तक एग्जाम देने में कंपटीशन का जमाना है। आप छोटा नौकरी हो चाहे वो भी कंपटीशन है। और एपीसीएस में मैंने देखा है बहुत से गरीब लोगों का, आजकल हिंदुस्तान का जो यूपीएस का रिजल्ट को भी देखा है, कोई मुच्ची का बच्चा आईएएस हो जाता है और कोई बहुत गरीब खानदान से बड़े बड़े आईएएस आईपीएस निकलता है। और हम क्यों नहीं सकेगा? इसलिए मैं विश्वास करता है और हमेशा मैं दिल से, मन से, तन से पूरा साथ देता है एजुकेशन का सेक्टर पे। और खास करके हमारा बच्चे जो बेटियों के लिए जो केजीबीवी में मैं हमेशा जब भी आता है वहाँ विजिट करता है, इन लोगों का हर प्रॉब्लम दुख को हम कोशिश करता है कि साथ देने में। और जब मेरा समय में मैं यहाँ हमारा सीमा सुरक्षा आईटीबीपी लोगों को भी आप लोग भी पता होगा, मैं जब यहाँ मंत्री रहा उस समय में मैं आके कलर टीवी देता था, सोलर लाइट देता था। इसलिए एक मैं हमेशा बोलता है जब आदमी जिंदा है तो प्यार चाहिए, मरने का बाद याद वाला चाहिए। तो हमको सबको पता है अच्छा काम है। आज हम गांधी जी का नाम क्यों लेता है? हमारा देश गांधी जी को क्यों पिता मानता है? गांधी जी ने क्या लेके आया, क्या लेके गया है? तो एक धोती पहन के आया, एक धोती पहन के चला गया। तो आज गांधी जी का नाम कभी भी मिटेगा नहीं है। और आज लोग हिंदुस्तान लोग गांधी जी को एक इंसान का तौर पे मानता है, उसको एक भगवान का रूप में मानता है। इसलिए जहां भी हो, यहाँ जितना भी ऑफिसर हो, चाहे बाहर का हो, जो भी स्टाफ है, और खास करके हमारा आईटीबीपी जवान को भी मैं ये संदेश देता है कि, और मेरा पब्लिक को भी, एक दूसरा से मिल के, पहले एक जमाना ऐसे था जो फौजी का ड्रेस को देखने से लोग भागता था, तो ऐसे नहीं। और खास करके आज मेरा सामने में है बोल के मैं तारीफ नहीं करता है, मैं सभी लोगों को बताता है हमारा आईटीबीपी जो है सीमा सुरक्षा का अंदर में, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स का अंदर में सबसे अच्छा जो है आईटीबीपी है। लोगों का साथ दोस्ती में वो बोलो,
चाहे मदद का हिसाब में बोलो, सेवा में बोलो। इसलिए आप लोग हमारा बामिंग में आया है, ऐसे काम करके जाइए, आपका निशाना अच्छा निशाना छोड़ के जाना है। और हमारा जितना भी यहाँ केजीएलवी का बच्चा, हम उम्मीद करता है आप लोग ने किसी ने यहाँ किसी को कोई जात पात का हम लोग ने कोई छोटा बड़ा का हम लोग उस हिसाब से एडमिशन नहीं दिया जाता है। हम लोग चाहे मेजी हो, चाहे क्रूज हो, चाहे नेशिंग हो, चाहे हम लोग अमीर से गरीब से हम लोग देखा नहीं जाता है, भले वो गरीब का हो सकता है, अमीर का हो सकता है। इसलिए और साथ साथ में जिसने हमारा बच्चा को पढ़ाता है, हमारा जो टीचर लोग मैडम लोग को भी मेरा एक आप लोग से भी निवेश करता है कि अपना आप ऐसे बच्चा को, अपना स्टूडेंट को हमेशा ये एक बिल्डअप करना चाहिए कि इनको बड़ा पोस्ट में, मैं जैसे उदाहरण का तौर पे मैं बताता हूँ, हमको जो टीचर बिहार का यूपी का लोग जो पढ़ाने वाला आजकल रिटायर होके वहाँ उनका बेटी का जो शादी होता है हम मदद करता है तो कितना अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग पहले पुराना जमाना जो है अपना गुरुजी को, टीचर को इतना रेस्पेक्ट करता है। इसलिए हमारा बच्चा लोगों को भी ये मैं विश्वास करता है, आप अपना मैडम को, टीचर को जितना रेस्पेक्ट इज्जत देगा आपको उतना ज्ञानी नॉलेज मिलेगा। इसलिए मैं आज यहाँ तो जब आज इंडिपेंडेंस डे 79 ईयर्स में हमेशा भाषणबाजी मारता है, उसके लिए बहुत लंबा समय नहीं लेगा। और देखिए एक बामिंग को सुंदरता लाने के लिए, बामिंग एरिया को डेवलपमेंट लाने के लिए हम अकेला से नहीं होगा, आपका योगदान का बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आने का पहले चीफ मिनिस्टर का साथ में भी काफी देर मीटिंग करके इनका भी एक आस बता रहा हूं कि इनका भी एक आश्वासन दिया है कि जरूर हम आने वाला साल में बामिंग को विजिट करेगा। और मेरा सपना जो है हम सब मिल के बामिंग को 2-3 साल में बामिंग का शक्ल को हम लोग बदलेगा। और उस बदलने में आप सबका जरूरी है। हमारा यहाँ कामपुरा लोग है, हमारा पंचायत लीडर लोग है, हमारा एनजीओ लोग है, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग है, आप सब लोग मिल के हम बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छा रोड लाने में, अच्छा एजुकेशन लाने में, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में और अच्छा से अच्छा डिसिप्लिन लाने में हम सबको मिल के काम करना बहुत जरूरी है। और उतना मेरा जो असली मीटिंग होगा हमारा यहाँ में, और बहुत सा गांवबूढ़ा लोग जो है आज नहीं है, इस दुनिया से छोड़ के गया, उसका बदली में कम से कम 50-60 लोग का गांवबूढ़ा सीट है। और आप लोग सोचना नहीं है, जितना सीट है हम लोग फिर 10-15 दिन में जिसका लिस्ट नहीं लाया उसको आप लोग को हम लोग लिस्ट लेके फिर गांवबूढ़ा बनाएगा। आज 24 आदमी को हम लोग रेड कोट पहना देगा। और मैं आप सभी को फिर दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामना और सबको बधाई देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, मेरे लिए आज यहाँ फ्लैग होस्टिंग से ज़्यादा इम्पोर्टिंग डेवलपमेंट सेक्टर में डिस्कशन करना है, इसलिए मैं यहाँ अभी जा रहा है गांवपुरा और पंचायत लीडर और यहाँ का हमारा वासियों का पब्लिक से, और इन लोग का अपना दुख दर्द क्या है, तो कहाँ पे डेवलपमेंट का जरूरी है, इन लोग भी हमको फीडबैक देगा। और हमने जैसे पूछा है पिछले साल से अभी 1 साल में आपने बामिंग में क्या क्या है, बामिंग के लिए बहुत काम नहीं किया 1 साल में। मैंने जैसे सेक्रेटरी से 4 बारी तक सीसी पेमेंट का कनेक्ट कराया और टाउन का कुछ रोड को वाइडनिंग कराया। और इस बार मैंने काफ़ी प्लानिंग किया है कि, और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी बहुत बार डिस्कशन भी हुआ है, और मैं यहाँ आने का पहले 2 दिन पहले भी उनसे डिस्कशन किया। उन्होंने भी ये वादा किया है कि आने वाला साल में हम बामिंग में जरूर विजिट करेगा और बामिंग का टाउन का और डेवलपमेंट के लिए उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि अच्छा से सपोर्ट करेगा। और मेरा प्लानिंग जो है, मेरा विचार जो है बताया कि आप लोग भी हमको साथ देना है, बामिंग का जो शक्ल को हम लोग बदलना है, बामिंग में बहुत सा डेवलपमेंट करना है।
क्योंकि हमको यहाँ बामी टाउन को एक्सपांड करना है और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सेक्टर में बोलो, एजुकेशन में बोलो, और मैं काफ़ी हेल्थ और एजुकेशन को भी एक अच्छा जगह में एडीसी साहब के सामने में है। हम लोग जगह को आइडेंटिफाई करके मैंने एडीसी साहब को बोला है, हम लोग आने वाला सितंबर, ये आने वाला महीना का एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग बिठाएगा, ताकि यहाँ का जो लोकल नेटिव विलेज म्योना है, रिया है, तरा है, इन सभी लोगों को साथ में मीटिंग करके उनको भी कुछ ज़मीन डोनेट करना पड़ेगा। और साथ साथ में मैं ये बोलना चाहता हूँ, और हमारा बामिंग का जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, ऑफिसर है, जिसका पास रुपया पैसा है, इन सभी लोग भी यहाँ में अपना घर बामिंग में घर बनाना चाहिए, ताकि बामिंग का टाउन का ब्यूटिफिकेशन को और बढ़ना चाहिए। ये मेरा एक सभी लोग से अनुरोध करता है। सर, एक जो वायरल हो रहा है, आपका एक वॉइस क्लिप जो वायरल हो रहा है कि अब जो अभी जून जुलाई अगस्त तक कोई काम मांगने मत, कोई पब्लिक वही चीज़ को चिंता हो रहा है, ये हमारा एमएलए क्यों इस प्रकार से बात किया है? हम लोग अपना दिल जान लगा के वोट दिया था, इसका बारे में तो आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। नहीं, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है ना। मैंने कोई इस टाइप का जून जुलाई को काम मैंने सभी जानता है, काम का सिस्टम जो है आज भी मैं बताने जा रहा हूँ कि जब सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट का जो असेंबली में बजट बनाता है, सबसे पहले बी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और मैंने वहाँ एक जानकारी लेके ये पब्लिक को बताया। तो ये सरकार ने प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ये बताया कि सितंबर महीना तक बी का कुछ स्कीम निकालेगा, उसका बाद सबसे पहले बी का निकलता है। तो हमारा लोग सिस्टम को मालूम नहीं है, ये कोई उसको वायरल होके कोई नेगेटिव चीज़ लाने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने वही बोला कि सितंबर अक्टूबर महीना को जब भी आजकल कोई छुपाने वाला बात नहीं, जितना स्कीम ऑनलाइन में आ रहा है और हम जानने का पहले सब लोग जानता है। तो ये भी बात है, आप उसको मिसअंडरस्टैंडिंग लेने का बात नहीं, उसको पॉलिटिकल बदनाम करने का बात नहीं है। मैं सबको बोला भी है, आप लोग आइए, सिर्फ काम और पैसा के लिए मत आइए, कभी कभी आइए, खाने पीने के लिए आइए, अपना कोई बीमार का लेके, कोई किसी का तकलीफ को लेके वो आ सकता है। ऐसे नहीं कि हर महीना में काम मांगने आएगा। ये तो देखिए हम अकेला नहीं है कि सिस्टम जो है सबको सारा 60 एमएलए के लिए सिस्टम एक ही होता है। तो मैं इन लोगों को बोला है, आप लोग अपना टाइम को भी वैसे मत कीजिए, आप सपा से आप रुपया पैसा खर्चा करके ईटानगर काम मांगने के लिए आता है। ये चीज़ को हम बोला, जब सीजन होगा तब आइए, जब सीजन नहीं होगा आएगा, आप लोग भी अपना समय को बर्बाद करेगा, और हमको भी हम ये बोला नहीं है कि मत आओ, हम आओ, तो किस समय में कैसे आके किस हिसाब से बात करना है वो हम बताएं। सर, आपने आगे कहा कि यहाँ जितने बड़ा बड़ा लीडर लोग यहाँ बामिन एरिया पे अपना जगह पे घर बनाना चाहिए, हमने ये कहा। तो हम लोग ने ये देखता है आपके साथ में फिलहाल अभी जो एडीसी साहब भी है, तो यहाँ हम लोग देखता है कि रिश्ता लोग का यहाँ पे जब इंटरनेट नहीं था उसमें कहा कि इंटरनेट नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ नहीं रह सकता है बामिन पे। इसके बाद रोड ठीक नहीं है, अभी रोड भी ठीक है, इंटरनेट ठीक है, बिजली ठीक है, फिलहाल अभी फिर हम लोग देखता है कि अभी तक भी स्टाफ यहाँ देने को तैयार नहीं कर रहे। सर, इसका बारे में बहुत बड़ा सवाल कर रहा है। नहीं, इसका बारे में ये सारा शिकायत तो आते रहता है, इसलिए आज हम लोग सर्कल वाइज में अपना ग्रीवेंसेस एक स्पीकर सेलेक्ट किया है। इन सभी का बात हम लोग भी सुनेगा, और यहाँ मैं इसलिए बोला है कि हमारा पब्लिक भी रहना चाहिए, और पब्लिक के लिए ऑफिसर रहता है। गवर्नमेंट जो है ऑफिसर को डिप्लॉय करता है कि पब्लिक को सेवा करने के लिए, और यहाँ कोई पब्लिक रहता नहीं, इसलिए ये सिर्फ गलती जो है ऑफिसर का नहीं है। और इस चीज़ में मैंने काफ़ी जांच किया है कि हमारा लोग सपा में बैठ के वहाँ पीआरसी बनाना है, एसटी बनाना होता नहीं है, क्योंकि बामिन जो एक इंडिपेंडेंट एडीसी हेडक्वार्टर है, सारा काम जितना एडीसी का पास में पावर डेलीगेट किया है वो सब यहाँ सा काम होना चाहिए। इसलिए आज हम लोगों ने बात करेगा। और कि देखिए, बोलता है जिसका शीशा का घर है दूसरा का घर को पत्थर मारना है। अपना गलत करके दूसरा को सिर्फ ब्लेम देते रहने से नहीं होगा। हम इसलिए बोलता है कि यहाँ में ऑफिसर भी रहना चाहिए, पब्लिक भी रहना चाहिए। और मैंने कल हमारा घर का भी ये हाउस वार्मिंग हुआ है,
और जितना सकता है हम भी यहाँ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पे एडीसी रहता है लेकिन सीओ लोग रहता नहीं है, ऐसे लगता है कि सीओ लोग ही एडीसी है, तो इसका बारे में सर आप क्या बताना चाहते हैं पब्लिक की कंफ्यूजन? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सीओ का बारे में सीओ देखिए है हमारा यहाँ 4 सर्कल है, एक भी सीओ पोस्टिंग हुआ नहीं, ऑफिशियली एक भी सीओ पोस्टिंग हुआ नहीं। जहाँ किनेवा में सारपापुर में जो सीओ इंचार्ज दिया है वो ऑफिशियली वो सावांग का सीओ है, और मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी चीफ मिनिस्टर से भी काफ़ी बात किया है, सीएमओ में भी। तो इन लोग का ये वादा किया है कि अभी नया एपीसीएस में जो रिक्रूटमेंट हुआ है वहाँ से पोस्टिंग करेगा, इसलिए मैं एडीसी साहब का साथ डिस्कशन किया है और हम वहाँ से कोशिश करेगा एटलीस्ट कम से कम, और हर सर्कल में सीओ नहीं होने से भी मिनिमम एक सीओ, जो 2 सर्कल में एक सीओ होना चाहिए। मैं इस बार अभी नया रिक्वायरमेंट भी हो गया और हमको भी उम्मीद करता है कि न्यू सीओ पोस्टिंग होना चाहिए।